में सिर्फ भाई सवाल करें। जाकिर भाई, मेरा नाम बापू है, मैं थाना से आया हूँ और मेरे साथ मेरे मोहम्मद शफी भाईजान है, उनके साथ में मैं यहाँ आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था? भाई साहब का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि खवातीन की शोबे से सवाल था। मैं खवातीन को ये कहना चाहता हूं कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की लेडीज विंग भी है और आपको जान के खुशी होगा कि हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 30 से ज्यादा मुकर्रिरीन हैं, 30 से ज्यादा खवातीन हैं जो माशाअल्लाह तकरीर करते हैं और हमारे पास कई प्रोग्राम है खवातीन के लिए खुसूसन। और इस खवातीन के शोबे की प्रेसिडेंट मेरी एहलिया है फरत नाइक और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं और मैं चाहता हूं कि इतनी खवातीन बड़ी तादाद में है, माशाअल्लाह पूरा दरिया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई प्रोग्राम होते हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामिक ट्रेनिंग होती है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में मैरिज प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फहमुल कुरान होता है 30 दिन का और यहां कई प्रोग्राम होते हैं। आप लेडीज विंग के स्टॉल पे जा सकते हैं और हर हफ्ते 2 बार तकरीर होती है, सैटरडे शनिचर को और मंडे पीर को। हफ्ते में 2 बार होता है तकरीबन 3:30 बजे। और जो प्रोग्राम्स होते हैं फहमुल कुरान, मैरिज प्रिपरेटरी कोर्स, इस्लामिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी डेट मुकर्रर की जाती है। आप लेडीज विंग में कांटेक्ट कर सकती है और मैं चाहता हूं कि अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा और आप इंशाअल्लाह इस्लाम के करीब रहेंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है और वो चमत्कार करते थे और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब, इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसी चीज कर सकते हैं जो आम अपने आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार जो पैगंबर करते थे, अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूं, उसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकियाट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, आठानी, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार हूं। इसे कहते हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं आठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल आठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर आठानी से बदलता था वो कांच की टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, आठानी गायब। फिर आपके कान से आठानी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापिस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना? पीसी सरकार जो बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे? चमचे को तोड़ते थे, उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे बुबुतुई, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है।
कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकते हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा कि आप सल्फर या कुछ डालेंगे, एक केमिकल डालेंगे, आई थिंक सल्फर है, मैं बराबर से याद नहीं मुझे, तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना ईसा अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद, आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। पढ़ना चाह, आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता नहीं हूं, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। हाँ। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो जबान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेजी जानते अंग्रेजी में लीजिए, इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। आदेश चतुर्वेदी है और मैं बॉम्बे में 2 साल से एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूं। इस्लाम को इतने प्रैक्टिकल तरीके से और प्रॉपर तरीके से इस्लाम जो आवाम है उसमें उसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगा तहे दिल से। सवाल मेरा यह है कि मैं एज इंडिविजुअल में सोचता हूं कि जब से मैं पैदा हुआ हूं और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, हिंदू में पैदा हुआ हूं और मैं नॉन वेज खाता हूं, मेरे पिताजी के द्वारा मतलब बाय बर्थ चला आ रहा है, बट माई सोल इज नॉट ऑलवेज एक्सेप्टिंग दिस एक्ट ऑफ लाइक जो गोश्त खाना है। जैसे आपने अभी अपने नॉर्मल सवालों में भी बताया कि गोश्त खाना कितना ठीक है कितना नहीं ठीक है, लेकिन माई सोल इज नॉट एक्सेप्टिंग कि ये गलत है। एक हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं, लेकिन जब हम हिंदुओं में भी कुर्बानी होती है और उनमें ऐसा क्यों नहीं होता, हम ऐसे जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? मैं साहब ने कहा कि उसने मेरे कैसेट देखी, मेरी तकरीर देखी और वो मुझसे धन्यवाद कहना चाहते हैं कि इस्लाम को लॉजिक। मैं पहली बार आया हूं, मैंने आपका पहली बार ना, मेरे एक भाईजान है सलीम भाई, उनके थ्रू मैं आया हूं और मैं बहुत ही उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसी जगह पे लेके आए हैं। वो भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्हें तकरीर सुनी है और मेरी तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूं और सही तरीके से। भाई साहब का सवाल है कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है। नॉनवेज दिल संतुष्ट नहीं तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। मैं उसको छोड़ना चाहता हूं, मैं छोड़ दूंगा भी, ऐसा है। मेरा जवाब सुनिए भाई साहब। आपने जवाब, अपने सवाल तो पूछ लिया है ना? हाँ हाँ, जवाब तो सुनिए। हाँ बिल्कुल। पूरा हुआ क्या जवाब? शुरू हुआ है। नहीं। इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। आप अच्छे मुस्लिम बन सकते 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, फर्ज नहीं है इस्लाम में। लेकिन मैंने जो आपको दलील दी वो ये दलील दी कि साइंटिफिक, आप जो कहते अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती दर्द होना चाहिए ना जी। तो पेड़ पौधे को चोट होती है आपको दर्द नहीं होता है? कैसे इंसान है आप? तो वही तो मेरा सवाल है कि वो उसमें हम जस्टिफाई क्यों नहीं करते हैं? हमारा ये है कि इसीलिए मैं कहता हूं, लेकिन पेड़ पौधों की चीख आपको सुनाई नहीं देती। आपने मेरा जवाब सुना कि नहीं? मैं जो जवाब दिया 8वीं गलतफहमी, 8वीं गलतफहमी गोश्त के बारे में, मैं साफ तौर से कहा कि पेड़ भी चीखते हैं, उसकी चीख सुनाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा गूंगा है, आप उसको चुबोते, हाथ काटते उसका, वो रोता है, सुनाई नहीं देता, तो खुश है क्या आप? मैं खुश नहीं हूं, इसीलिए तो मेरा समाधान मैं इसलिए बोलता हूं मैं, तो आप भाजी पाला क्यों खाएंगे? फिर भाजी पाला भी मत खाओ। आप जिएंगे कैसा? आप जब सांस लेते जिरासिम जाते, आपके जिस्म में जिरासिम जर्म्स जाते, जर्म्स की भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है। आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स की कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे? कैसे इंसान है आप? जवाब दो। आप कातिल है। ठीक है, जो नहीं दिखता है ठीक नहीं, ठीक है क्या? ठीक नहीं है।
नहीं हम लोग दिखता है का मतलब अपनी ट्रेडिशन को जैसा हम लोग पैदा होते हैं, जो चीज फॉलो करा दी जाती है या उसको थोप दिया जाता है, उसी को फॉलो करते चले आते हैं। मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है, का मैं मानूं? नहीं, मैं मान नहीं रहा हूं, इसीलिए तो मैं आपसे समाधान चाहता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि साइंस अभी तरक्की कर चुकी है। साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है, जानवर में भी जान है। जो जानवर खाने के लिए बनाए गए उसको खा सकते हैं, जो जानवर से नुकसान होता है मत खाइए। साइंस टेक्नोलॉजी कह रही है। ये आपके परदादा जो कह रहे, कुछ सही कहते थे, कुछ गलत कहते थे। जो सही कहते उसके ऊपर अमल करो, जो गलत कहते थे छोड़ दो। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? नहीं सर, मूर्ति पूजा गलत है या सही है? मैं 100% तो उस चीज को नहीं सही कह सकता हूं कि गलत या सही है। अभी मैं गलत है या सही है? फॉलो कर रहा हूं तो मैं उसको सही मानता हूं। फॉलो कर रहे इसलिए सही मानते। हाँ। आप चोरी करेंगे तो चोरी सही हो जाती है? नहीं, आप नहीं करते। अगर एक इंसान बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूं इसलिए सही है, तो ये सही दलील है? नहीं, सही चोरी वो मैं कहता हूं कहा गया है कि गलत है। मैं पूछता हूं, अगर एक चोर दलील देता है आपको क्या मैं चोरी करता हूं इसलिए सही, आप वो दलील को मानेंगे? तो वो समाज के द्वारा बता दिया गया कि चोरी गलत है, इसलिए हम उसको गलत आपके किताब में साफ तौर से अहित होता है, किसी का अहित होता है। भाई साहब, आपके किताबों में साफ तौर से लिखा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, बुत परस्ती गलत, फिर भी आप कर रहे। मुझे सर उतना अवेयर होता तो मैं यहाँ क्यों आता? इतना मनुष्य में आप अगर आ गए इधर तो अभी पूछ रहा हूँ, अभी अवेयरनेस आया कि नहीं? अभी आप 3 घंटे से इधर है, लेकिन अभी आप अगर अवेयर नहीं होंगे तो आने का फायदा क्या आपके? आप इतने घंटे से है इधर, मेरी तकरीर सुन चुके हैं, सवाल जवाब सुन चुके, इतने हवाले दिया, मैं चैप्टर नंबर वर्स नंबर वेद का, उपनिषद का वो मैंने लिखा अभी माश लिख लिए। तो अभी आपको यकीन हुआ कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत इमेजिनरी चीज को मैं गलत तो नहीं मान सकता। आप घर पे जाके तहकीक कीजिए भाई साहब, घर पे जाके तहकीक कीजिए जी, और तर्जुमा पढ़िए वेद का जी, आपके उपनिषद का, और मैं कहूंगा कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़िए जी, तर्जुमे के जरिए इंशाअल्लाह हिदायत पाएंगे। जी जरूर। होप द आंसर द क्वेश्चन। Because I'm happy, I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Can we move to the brothers section? Do we have a question from a non-Muslim? Hi, I have a question, very simple and short. How Islam define love, and what is love? You have asked the question that how does Islam define love and what is love? Love, brother, is the care and the craving for one for another. It can be between human beings, it can be between different creatures, it can be between you and your creator. And it's clearly mentioned, it says that Allah is the one who loves in the Quran in 2 places. So love is a craving and the affection between 2 creatures, between 2 human beings, can be between you and your creator. And Allah says in the Quran in Surah Rum, chapter number 30, verse number 21, that amongst His signs He has created for you mates amongst yourself so that you may dwell with them in tranquility. Allah says that He has created for you mates, spouses, wife and husband, so that you may dwell with each other in tranquility. So Almighty God has put love between the hearts. Almighty God says He has put love between the hearts of the husband and wife, so that you may dwell with each other in tranquility. That means you care for each other. If she gets hurt, you are hurt. If she is happy, you are happy. So all this is love. And therefore God says that He has put this love between the man and the woman, between the husband and wife. Hope that answers the question. Thank you.